जो निर्दोष है उन्हें किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है और मुझे लगता है कल ये मौका है उनके पास जाकर अपना पक्ष रखने का। जो सीएम नहीं है वो सीएम बनने का प्रयास करते हैं और जो सीएम है वो कैसे मौजूदा प्रधानमंत्री के सामने विपक्ष की तरफ से पीएम के दावेदार बन जाए। ढेर सारी शुभकामनाएं भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी को। और 2024 के चुनाव में भैया अब ज़्यादा समय है नहीं। ऐसे में अगर विपक्ष आज की भी तारीख में एकजुट नहीं हो पाया तो एक बात स्पष्ट है कि पुनः 2024 में मौजूदा प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आज पटना एयरपोर्ट पर प्रेस वार्ता के संबोधन में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा नीतीश कुमार का अस्तित्व खत्म हो चुका है, सरकार पूरी तरह से विफल हो गई, अपराधियों पे लगाम नहीं हो पा रहा है। वहीं उन्होंने कहा, मैं भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को बधाई देता हूँ कि अगर 2024 के पहले विपक्ष अपनी एकता नहीं दिखा पाती है, 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आइए हम आपको सुनाते हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। एक विस्तृत प्रेस वार्ता आप सबके साथ करूंगा क्योंकि इससे पूर्व ये जानकारी मुझे लगता है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और मैंने खुद ही आप लोग के साथ कुछ समय पूर्व साझा की थी कि कैसे बिहार सरकार प्रयास कर रही है बिजली की दरों को बढ़ाने का। और मुख्यमंत्री जी का वो बयान, हम लोग की प्रेस वार्ता के बाद मुख्यमंत्री जी का ये बयान आया था। एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बिजली के बिल कम तो नहीं होंगे। आप लोग को पता है कितनी महंगी बिजली खरीदते हैं हम, ये उन्हीं का ही बयान था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। तो जो मुख्यमंत्री इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो महंगी दरों पर बिजली खरीदते हैं और महंगा बेचते हैं बनिस्बत बाकी राज्यों, यही वो सरकार है जिसने आज से, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कल ये तमाम बातें और विस्तार से आप लोगों के साथ साझा करूंगा। ये एक प्रेस रिपोर्ट आज से लगभग एक साल पहले की 16/2/2022 की ये प्रेस रिपोर्ट है जहां पर बिजली महंगी करने की बजाय नुकसान को कम करें कंपनी, ये सरकार के द्वारा कहा गया था कि नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है। पिछले एक साल में इन कंपनियों ने क्या किया नुकसान को कम करने के लिए, और इनके मंत्रियों ने, इनके नेताओं ने क्या किया भैया, इनके अधिकारियों ने क्या किया। हज़ारों करोड़ की जो कंपनियां हैं कि भाई क्या इन लोगों ने प्रयास किए कि बिजली के दाम कम किए जा सकें ताकि बिहार और बिहारियों को थोड़ी सी रियायत मिल सके। आप दूसरे राज्यों में देख लीजिए, आप लोगों ने दिल्ली पंजाब का उदाहरण दिया, बाकी किसी भी राज्य में देख लीजिए भैया, अगल बगल के जितने भी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हो, उड़ीसा चले जाइए भैया, तमाम राज्य ना सिर्फ कम दरों पर बिहार से बनिस्बत कम दरों पर बिजली खरीदती हैं बल्कि जनता को भी कम दर पे बिजली लेनी पड़ती, उनको सुविधाएं मिलती हैं। पर बिहार सरकार कैसे बिजली का बोझ, और भाई बिजली का बोझ हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। ऐसे में हम लोगों ने कुछ समय पहले ही ये आशंका आप सबके सामने जाहिर की थी कि सरकार बिजली के दरों में बढ़ोतरी करने का प्रयास कर रही है, योजना बना रही है, और ये परिणाम आज सामने आ गया। मैं पुनः दोहराता हूँ, जो सही है, जो निर्दोष है, उन्हें किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है और मुझे लगता है कल ये मौका है उनके पास जाकर अपना पक्ष रखने का। निर्दोष हैं तो अपनी बातों को, यही उचित मंच है। जहाँ पीएम नहीं बनना चाहते, पीएम नहीं बनना चाहते तो लड़ाई किस बात की चल रही है। महागठबंधन में रह कर जो दरारें सामने आती, ये महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है ना भाई। ये बात कहे आप इस बात से पल्ला झाड़ लें, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप लोगों के बर्ताव में, कार्यशैली में ये बात नहीं दिखती। बार बार महागठबंधन के भीतर एक वर्चस्व की लड़ाई, जो सीएम नहीं है वो सीएम बनने का प्रयास करते हैं और जो सीएम है वो कैसे मौजूदा प्रधानमंत्री के सामने विपक्ष की तरफ से पीएम के दावेदार बन जाए। पर बहरहाल ना मुझे इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है, ना मेरे लिए प्राथमिकता है। भाई ढेर सारी शुभकामनाएं भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी को। और 2024 के चुनाव में भैया अब ज़्यादा समय है नहीं। ऐसे में अगर विपक्ष आज की भी तारीख में एकजुट नहीं हो पाया तो एक बात स्पष्ट है कि पुनः 2024 में मौजूदा प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा।